आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इतने बड़े सचिवालय में इतने कर्मचारी होते हैं, इतने सुरक्षाकर्मी होते हैं, 3-4 नवयुवक भीतर जाके ये हिमाकत कर सकता है कि एक सचिव पर हमला करे। अगर ऐसा हुआ होता, मैं समझता हूँ वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन सचिवालय में जाके 3-4 आदमी अपने सड़ फुड़वाने के लिए वहाँ घपला करेंगे क्या? हो सकता है किसी के प्रभाव में आके सचिव ने ऐसा बयान दिया हो। अगर उसने स्वयं इसकी कहानी बना के दिया है तो ये शर्मनाक है। अब जो अधिकारी जो स्टेशन के होते हैं उनसे मिल लेते हैं, कहते हैं भाई इनके लिए गलत काम करना है तो ये 2-4 गलत काम मैं अपने लिए भी कर लूँ। जो हमारे जो अधिकारी हैं वो भी लालची हो गए हैं ये दिखा देखी में। वो समझते हैं कि भाई मेरे ऐसे पद में मुझे भेजा जाए जहाँ कुछ आमदनी के मौके हों। उत्तराखंड में इन दिनों एक मामला बहुत सुर्खियों में चल रहा है। सचिवालय में बॉबी पवार और सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के बीच कुछ हुआ है। क्या है हकीकत ये अभी किसी को नहीं पता। मेरे साथ इस मुद्दे में बातचीत करने के लिए और भी कुछ मुद्दों में मैं बात करूंगा। पूर्व आईएएस SS पांगती मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, खबर आप तक भी पहुंची होगी, सचिवालय में मौजूद एक सीनियर आईएएस जिन्होंने कहा है कि बॉबी पवार ने उनके साथ मारपीट की है। आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं सर, क्या ऐसा हो सकता है? हो क्या रहा है? ये व्यवहारिक, कतई व्यवहारिक नहीं लगता। इतने बड़े सचिवालय में इतने कर्मचारी होते हैं, इतने सुरक्षाकर्मी होते हैं, 3-4 नवयुवक भीतर जाके ये हिमाकत कर सकता है कि एक सचिव पर हमला करे। अगर ऐसा हुआ होता, मैं समझता हूँ वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। बॉबी पवार बाहर तो ये एक आर्टिफिशियल एक चीज़ बताया जा रहा है कि बॉबी पवार और 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया। हमला क्यों करता हो? वो तो कोई मांग लेके गया था, लोगों को रोजगार दो। तो जो ये कहानी जो बताया गया ये विश्वसनीय नहीं है। मैं तो स्पष्ट मानता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 27-28 साल सचिव रहा हूँ, यहाँ नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो है पूरे दुनिया में केवल 6 देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। तो उस प्रदेश में के सचिवालय में मैंने स्वयं बहुत लंबे समय तक काम किया। वहाँ भी राजनीति इससे खतरनाक राजनीति होती है। वहाँ भी कभी ऐसी घटना नहीं हुई। घटना होने का व्यवहार, मतलब कोई वहाँ घटना कर सकता है क्या? सचिवालय में जाके आप धरना प्रदर्शन करो, सड़कों में करो, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करो, वो एक समझ में आता है। लेकिन सचिवालय में जाके 3-4 आदमी अपने सड़ फुड़वाने के लिए वहाँ घपला करेंगे क्या? तो ये इसलिए मुझे कतई व्यवहारिक नहीं लगता है। हो सकता है किसी के प्रभाव में आके सचिव ने ऐसा बयान दिया हो। अगर उसने स्वयं इसकी कहानी बना के दिया है तो ये शर्मनाक है। क्योंकि मैं उनका पूर्वज हूँ तो मैं उनको सलाह देता हूँ, हमारे जो जितने अधिकारी हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि इस तरह से एक दलगत बातों में आके गलत काम न करें, वरना उनको कभी न कभी नुकसान होगा। इसका आगे प्रमोशन में नुकसान होगा, जगह नुकसान होगा। मेरा एक सवाल है सर, उत्तराखंड में आप रहते हैं, यूपी जैसे राज्य में उस महकमे का हिस्सा आप लंबे समय तक रहे, आईएएस रहे। उत्तराखंड में क्यों ये दिक्कत बढ़ रही है? क्यों अधिकारियों का टकराव बढ़ रहा है? हम अक्सर देखते हैं कि कहते हैं कि यहाँ की नौकरशाही चला रही है राज्य को, क्या ऐसा है क्या? तो एक चीज़ ना, मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ सर। यहाँ के जितने नेता हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ नौकरशाही हावी होगी। तो फिर आप नए जिले क्यों मांगते हो? नए जिले मांगने का मतलब आप और अधिकारी मांग रहे हो। एक कलेक्टर आएगा, वहाँ SSP आएगा, कितने किस्म के अधिकारी आएंगे। एक तरफ आप कहते हो ये हावी हो रहे हैं, ये हमको काम नहीं करने, दूसरी तरफ आप अधिकारियों को मांग रहे हो। तो उनके 8 नए जिले बनाने की नहीं, तो 8 इतने जिले में काम नहीं हो रहा क्या? तो नया जिला क्यों चाहिए आपको? तो ये विरोधाभास से लगता है कि यहाँ के नेता लोग जिस उद्देश्य से ये पब्लिक सर्विस में आए वो पूरा न करके कुछ ऐसे गलत पब्लिक को वर्गला के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जो अधिकारी इनका कहने के अनुसार उनका गलत काम न करें तो वहाँ पर कहते हैं ये हावी हो रहा है। मेरा कहना नहीं, ये है सच्चाई। क्यों, मैं इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भी हम पर बहुत दबाव आता था। हम उनको समझाते थे ये कानून है, हम इस कानून से 1 इंच दाएं बाएं नहीं जाते। कल मैंने पकड़ा गया अगर गैर कानूनी कानून, तब मेरे पीछे तुम खड़ा नहीं होगे। तुम ये नहीं कहोगे कि मेरी वजह से गलत काम हुआ, तब कहोगे ये जो है सचिव सिंह को उसको लटका दोगे तुम।
तो यही अब जो अधिकारी जो इस किस्म के होते हैं उनसे मिल लेते हैं और कहते हैं भाई इनके लिए गलत काम करना है तो ये 2-4 गलत काम मैं अपने लिए भी कर लूँ। जब ये गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी जब मुझे ये सेवा से निकाल देंगे मेरे गलत काम पर तो उसमें किस पर जिंदा रहूँगा, मैं ये कमाई करता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी चलती है, उत्तर प्रदेश में भी चलाए, लेकिन वहाँ के जो वो थे वहाँ के नेतागण थे उनने कभी ऐसा हरकत नहीं किया जो यहाँ जो सुनाई दे रहा। कितने ही वो हो बदनाम हो, लेकिन कभी ऐसा हरकत नहीं किया उन्होंने। थोड़ा बहुत धमकी देना, हमको भी धमकी मिली वहाँ ऐसे। हाँ, वो ये कहते थे मुझे नहीं पहचानते मैं ये फलाना हूँ। मैंने क्यों नहीं पहचानता, आप फलाने हो, आपको तो अखबार में अक्सर आता है, हम तो आपको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो कहते हैं तो हमारा कहवा क्यों नहीं कर रहा। मैं तो उनका ये तो एक आईएएस के पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, यही दी जाती है ना हमारे एकेडमी में सिखाया जाता है। वहाँ ये कहा जाता है भाई देखो तुमको अगर कोई बचा सकता है अधिकारों तो कानून तुमको बचा सकता है। कानून के खिलाफ गए, जिस अधिकारी जिस नेता के कहने पर कानून के खिलाफ तुम पकड़े गए, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगा। वो कभी नहीं कहा मेरे कहने पर ही नहीं किया। तो इसलिए एट बेस्ट क्या होगा, तुम्हारे खिलाफ कोई कानून का असंतुष्ट है, कोई विधायक या कोई मुख्यमंत्री विधायक आपका ट्रांसफर कर देगा। आपकी तनख्वाह तो आपकी उतनी रहेगी, अगले विभाग में भी उतनी तनख्वाह मिलेगी, उतनी टीएडीए मिलेगी, तो तुमको तकलीफ क्या है। सब एक चीज़ और मेरे को जब ये सचिवालय में पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद जो आईएएस एसोसिएशन है उसका काम है कि आईएएस की तमाम दिक्कतों पर वो ध्यान दे, वो एसोसिएशन इसीलिए बना है। लेकिन जिस तरह से एसोसिएशन मुख्यमंत्री से इस मसले पर मिला, जैसे अभी आपने कहा ना कि कानून तो है ही, आप सचिव स्तर के इतने वरिष्ठ आईएएस हैं, तो फिर वो एसोसिएशन का जाना, मुख्यमंत्री से शिकायत करना, सीएम के आगे रोना कि भाई हम परेशान हैं, हमें बचा लो, ये क्या दिखा रहा है, ये हो क्या रहा है? डिटोरिएशन जो हमारी सर्विस के लोगों में, के चरित्र में जो हनन हुआ है, वो जो गिरावट आई है, ओवर ए पीरियड आई है, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनको गिनाया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस कारण वो भी ये समझ रहे हैं कि हमको अगर कोई बचा सकता है, कोई नेता भी बचा सकता है, कानून को वो भी गलती सोच ये, क्योंकि हुआ भी है। बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। मतलब यहाँ तक है उत्तर प्रदेश में 3 सीनियर आईएएस अफसर, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आईएएस अफसर ने खुद एक मुहिम चलाई थी, भ्रष्टतम अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। अपने में आईएएस अफसर्स में कौन भ्रष्टतम है, उन्होंने 3, 4, 5 थे शायद, 5 अधिकारियों को भ्रष्टतम घोषित किया था। ऐसे प्रदेश में भी उन पर वो किया गया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्होंने कहा ट्रांसफ़र कर दो, हमारी तनख्वाह में तो कोई परिवर्तन। उसका मैं भी शिकार रहा। मैं भी एक बार ऐसे विभाग में मुझे सचिव बना के भेज दिया गया, डायरेक्टर बना के भेज दिया, जहाँ ये पीछे से अफसर भी नहीं जाता। मैंने कहा मेरी तनख्वाह तो कम नहीं कर सकते, तो मुझे चपरासी बना दो, तनख्वाह तो मुझे पूरी देनी पड़ेगी। मेरे तो संविधान मेरी तनख्वाह को प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत लोग जो हमारे जो अधिकारी हैं वो भी लालची हो गए हैं ये दिखा देखी में। वो समझते हैं कि भाई मेरे ऐसे पद में मुझे भेजा जाए जहाँ कुछ आमदनी के मौके हों, ऐसी जगह नहीं जहाँ काम ही नहीं है, काम हो न हो, तनख्वाह अपने आमदनी हो, ऐसी जगह जाने के लिए लालच में वो नेताओं। इसलिए मुख्यमंत्री के पीछे भागा कि मुझे प्रोटेक्ट हो, ताकि मेरी कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी ऐसी जगह भेज दें जहाँ कोई काम ही ना हो, कोई उसमें जो कट मिलता है वो मिले ही नहीं। तो ये है कि मुझे बचाए रखो, मुझे भी ऐसे पद में रखो कि मेरी भी आमदनी होती रहे। ऐसा हो सकता है, मैं अपनी एक संभावना बता रहा हूँ। बस आखिरी क्वेश्चन, दीपक जोशी हैं सचिवालय संघ के अध्यक्ष, उनका एक बयान आया, उन्होंने इसी प्रकरण के बाद उन्होंने कहा कि भाई बाहर के लोगों को यहाँ सचिवालय में एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, उत्तराखंड, यूपी जैसे राज्य में आपने काम किया, उत्तराखंड की ऐसी आबो हवा, हमारा ऐसा माहौल है कि सचिवालय के दरवाजे अगर आम आदमी के लिए बंद कर दिए जाएंगे तो व्यवस्था सुधरेगी कि बिगड़ेगी? देखिए, नियम बने हुए, आज से नहीं ब्रिटिश टाइम से नियम बने हैं। क्योंकि एक सचिवालय है, वो क्या है, पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक के लिए ऑफिस बना हुआ है। 1-2
कर्मचारियों के मुख्यमंत्री के उनके लिए नहीं बना है। अब कोई काम आपका सचिवालय में किसी उत्तराखंड के किसी व्यक्ति का कोई मामला अटका हुआ है उत्तराखंड में, वो पैरवी करने कहाँ जाएगा? सचिवालय में तो जाएगा। थाने में आप अपना रिपोर्ट लिखाते हो तो जाते हो क्यों नहीं थाने में? उसको दारोगा को रिक्वेस्ट कर देंगे मेरे सीधे तफ्तीश करा दे। तो उसी तरह से हर व्यक्ति अपने काम के लिए सचिवालय जाता है, कमिश्नर के ऑफिस में जाता है, कलेक्ट्रेट में ऑफिस में जाता है, क्योंकि पब्लिक ऑफिस नाम ही पब्लिक ऑफिस है। तो वहाँ आप उसको प्रतिबंधित कैसे कर सकते हो? ये अलग बात, आप नियम बनाओ, उसकी सिक्योरिटी हो, उसका अगर मतलब आपको शक है तो उसके कहीं से वेरिफिकेशन करो ये आदमी ठीक है कि नहीं। अगर उसके हाथ जेब में टटोलो, उसके जेब में कोई हथियार तो नहीं है, ये नियम आप बनाओ। लेकिन ये नहीं कर सकते, नहीं जा सकता। ये तो आंख बंद करके ये हुआ ना कि मैं अंदर हूँ, बाहर अंदर कोई नहीं आ सकता, ये आप नहीं कर सकते। ये तो हुआ डिक्टेटरशिप से भी ऊपर हो गया ना। तो ये कभी नहीं हुआ पूरे भारत में, कहीं नहीं। आप दक्षिण भारत चले जाए, वहाँ अक्सर गेट खुले रहते हैं जनता के लिए, जनता जो वहाँ जो देखे रहते हैं, जहाँ उनको शक होता है इसमें तो उसको बुला लेते हैं कि भाई ये क्या दे, इसे जेब दे टटोल, कुछ नहीं जाओ। क्यों? दुश्मन है क्या? देश के नागरिक वो दुश्मन है तुम्हारे। वो क्या पाकिस्तान से आए हैं, कहाँ से आए, यहीं की तो हैं। आपको शक होता है ये बाहर से आया है, ये वो लग रहा है कि किसी देश से उग्रवादी यहाँ आ गया है, तब रोको आप। उसे भी नियम है, उसका सबसे अच्छा नियम है उसकी तलाशी लो। उसमें तलाशी में आपको कुछ मिलता है रोक लो। लेकिन आप हर किसी को रोकने की कोशिश नहीं जा सकता है। फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ भी, मैंने वो जो दक्षिण भारत का उदाहरण दे रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि सब जगह ऐसा होना चाहिए। मैं ये खाली उदाहरण देता हूँ कि जहाँ पब्लिक का जो काम होता है वहाँ को पब्लिक को जाने नहीं दोगे तो किसको पब्लिक जाने दोगे अंदर? उग्रवादी को जाने दोगे? सरकार का मतलब क्या चीज़? तो उनका पब्लिक के काम करने के लिए आप बैठे हो वहाँ, तो आपके पास कोई अपना दुखड़ा रोने के लिए आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा आपको कि ये समस्या है। और वो दुखड़ा उसके नहीं तुम नहीं सुनना चाहते, उसको आने नहीं देता चाहते तो किसकी सेवा करोगे तुम? तो ये विरोधाभास बहुत है राजनीति में। और इसके ब्रिटिश टाइम में जो शासन चला, इसलिए बार बार ब्रिटिश टाइम का उनका हम वो करते हैं, रेफरेंस देते हैं। इसलिए देते हैं उन्होंने निष्पक्ष होकर यहाँ शासन चलाया, इसलिए इतने लंबे समय तक उन्होंने शासन चला। बहुत सारे हमारे अब तो वो लोग गुजर गए, वो ये कहते थे उसमें, ये इससे अच्छा तो अंग्रेजी ठीक थे, कहते थे। क्यों कहते थे? वो निष्पक्ष होकर करते। उसके लिए मिस्टर ए मिस्टर बी में कोई अंतर नहीं था। एक अमीर आदमी जा रहा वही उतना ही है, एक गरीब आदमी उतना ही था। इस तरह से इसलिए नहीं बदल पाए उनका दिया हुआ, हमें पता ही नहीं चल रहा। बदल ही नहीं पा रहे, थोड़ा भाषा इधर से उधर करते हैं, है वही। CRPC IPC आज भी नए नया नाम दिया, लेकिन है वही। आपका दिमाग ही नहीं चलता है। तो आवश्यकता भी क्यों है? उन्होंने इतने साल आपका जैसे सेटलमेंट मैनुअल है, एक सेटलमेंट मैनुअल था, उसमें लिखा था कि हर 40 साल में नया सेटलमेंट होगा। 40 साल जैसा है नया सेटलमेंट होगा। पुराने खसरा खतौनी बंद, खसरा खतौनी नए सिरे से बना। वो हाल ही तक चला। ये जो आखिरी जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट में जो हुआ वो आखिरी सेटलमेंट था। उसके बाद 40 साल हो गए, आप सेटलमेंट नहीं करा पा रहे। दो इलाके में आप सेटलमेंट नहीं करा पा रहे। लेकिन सेटलमेंट इसलिए करना ज़रूरी है, बाप दादा मर जाते हैं लेकिन खसरा खतौनी में उनके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं आता है। जब कभी उनकी ज़मीन ली जाती है तो उसका जो वो आता है, उसके एवज में जो पैसा उनको देना होता है किसको देंगे? वो तो कहते ये फलाना सिंह का नाम है, तुम तो नहीं, वो मैं तो नाती हूँ, मैं उसका पोता हूँ फलाना। उनका ऐसा नहीं मिलेगा। नाती पोते तो एक नहीं 10 होंगे, हम तो बराबर बांटेंगे। पहले वो लाओ, वो कहाँ से लाए बेचारा? उसका एक भाई बम्बे है, एक नाती वहाँ है, वो कहाँ से लाए? तो अटका देता हो वो जो उसका एवज में जो उसको कंपनसेशन मिलना है वो वापस सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। तो ये सारे नियम कानून बनाने का काम है सरकार का। ये न करके
ये कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे SS पांगती, जो पूर्व IAS रहे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वहाँ की शासन व्यवस्था का लंबे समय तक हिस्सा रहे। उत्तराखंड में जो कुछ सचिवालय में इस बीच हुआ है उस पर बेबाकी से बोले हैं SS पांगती, और उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है वर्तमान नौकरशाही को, और ये कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कमीशन के खेल के चलते ये सब कुछ हो रहा हो, लेकिन जो भी है वो सही नहीं है। कम से कम उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए तो ठीक नहीं है। और यही कारण है जब बार बार कभी जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर नाराज रहते हैं कि नौकरशाही हावी है, कभी आम जनता परेशान रहती है कि नौकरशाही हावी है, तो ये एक राज्य में, उत्तराखंड जैसे राज्य में नहीं चल सकता। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।